श्री भरत जी ने सुना। गुरुदेव कह रहे, माताएं भी कहती हैं पूत पथ्य गुरु आयसु आहाई, परिजन मंत्री भी कहते हैं कीजिए गुरु आयसु अवश्य कहाई सचिव कर जोरी। गंगा नहाइए, गोविंद कुंड में नहाइए, रसिक प्रीतम हित चित की बातें गिरधारी जो सो कहिए, तरहटी गोवर्धन की रही है। जागर राम भजन नहीं होए, निदिया बाघर जइयो रे। विश्वामित्र जी के जीवन में सब कुछ ठीक है। वे मुनि नहीं महामुनि हैं, ज्ञानी हैं। जहां रहते हैं वो परमारिक स्वभाव से डरते रहते हैं। कर्म पवित्र, समय पवित्र, स्थान पवित्र, कर्ता पवित्र, फिर भी सफलता नहीं मिल रही है। चाहे जितना पवित्र कर्म हो, चाहे जितना पवित्र कर्ता हो, चाहे जितना पवित्र देश हो, लेकिन एक बच गया है, भगवान की कृपा के बिना सफलता नहीं मिलती। परिश्रम करे कोई कितना भी, लेकिन कृपा के बिना काम चलता नहीं है। और निराशा निशा नष्ट होती न तब तक, दया भानु जब तक निकलता नहीं है। राजेश्वरानंद आनंद अपना पाकर ही लगता है जग जाल सपना। तन बदले कितने भी, पर प्रभु भजन बिन कभी जन का जीवन बदलता नहीं है। कृपा विश्वामित्र जी हार गए। जीत अच्छी की हार, जीत अच्छी नहीं है अगर व्यक्ति अभिमान से जुड़ जाए, और हार अच्छी है अगर व्यक्ति भगवान से जुड़ जाए। हारे को हरि नाम, और जीत भी अच्छी है अगर मन भगवान से जुड़े कि सफलता तो भगवान की है। हार भी अच्छी अगर भगवान याद आ जाए। विश्वामित्र जी हार गए, हारते ही हरि याद आए। गादी तनय मन चिंता व्यापी, और हरि बिनो मरहि न निश्चर पापी। पर चिंता को चिंतन से जोड़ दिया। भगवान का अवतार हुआ है कहां? अयोध्या में। मैं उस अयोध्या में जाऊं जहां के महाराज दशरथ के पुरोहित श्री वशिष्ठ जी हैं। वशिष्ठ जी से तो मेरा जिंदगी भर का झगड़ा है। जब तक हम व्यक्तिगत अमान अपमान से ऊपर नहीं उठेंगे तब तक लोकहित का काम कर नहीं सकेंगे। विश्वामित्र जी कहते मैं तो जाऊंगा, इस बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने के लिए। इस बहाने जाऊंगा, आंसू बहाने की दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। प्रभु को दी हुई जिंदगी में प्रभु को पाने के लिए। इस
जा कहूंगा आपने घर में मुझे बुलवा लिया। भगवान से कहूंगा मैं तो आपको पाने के लिए वन में गया था, आपने घर में बुलवा लिया। लेकिन अगर आपने मेरा वन छुड़ा दिया तो मैं आपका घर छुड़ा दूंगा। किंतु आया घर से तुम्हें वन में बुलाने के लिए, किंतु आया घर से तुम्हें वन में बुलाने के लिए, किंतु आया तुमको मैं वन में बुलाने के लिए, किंतु आया वन में बुलाने आपने मेरा वन उजाड़ दिया, मुझे वन में नहीं रहने दिया, मैं आपको घर में नहीं रहने दूंगा। लेकिन एक बात है, राक्षसों का वध करके अगर आपने मेरा वन बसा दिया तो मैं भी वचन देता हूं कि मैं आपका घर बसा दूंगा। दशरथ जी की इच्छा तब पूरी जब यज्ञ पूरा हो गया, और मेरी तब पूरी होगी जब यज्ञ हो जाए। राम लक्ष्मण प्राप्त कर जग से कहूंगा गर्व से, आज जमाने जोर मेरा आजमाने के लिए। जिनकी कृपा में भक्ति है और कोप में मुक्ति छिपी, राजेश रघुवर आए हैं बिगड़ी बनाने के लिए। विश्वामित्र जी तरह तरह की इच्छा करते हुए सरयू जी में स्नान करके महाराज दशरथ के दरबार में पहुंचे। द्वारपाल ने खबर दी, दशरथ जी सुनकर घबरा गए। गुरु जी ने कहा क्या हुआ? कहा विश्वामित्र जी आए हैं। तो इतना दुखी क्यों? कहा गुरुदेव दुखी तो आपने ही किया। क्यों? श्री राम जी का नाम रामचंद्र रख दिया। इस कुल में हरिश्चंद्र जी हुए तो विश्वामित्र जी आए, अब रामचंद्र जी हुए तो विश्वामित्र जी आए। ये लगता है कि चंद्र शब्द हमारे कुल के लिए अच्छा नहीं। वशिष्ठ जी मुस्कुराए, कोई बात नहीं, स्वागत करो, साधु ते होए न कारज हानि। श्री दशरथ जी विद्वान ब्राह्मणों को लेकर जाते हैं, स्वस्ति वाचन करते हुए ब्राह्मण गए। विश्वामित्र जी के चरणों में दशरथ जी ने प्रणाम किया, पूजन करके अपने सिंहासन पर बिठा दिया। अब विश्वामित्र जी मन में सोच रहे कि वाह प्रभु, वन से घर में बुलाया, कुशासन से सिंहासन पर बिठा दिया, और फलाहार की जगह विविध भांति भोजन करो आवा। प्रभु आप त्याग से मिलते हो? हाँ। आज कौन सा त्याग है कि आज तुमने त्याग का त्याग किया? विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति भोजन करवावा, विविध भांति मुनिवर हृदय हरस तब पावा, विविध भांति भोजन कराया गया। मुनि जी प्रसन्न हो गए। मुनिवर हृदय हर्ष तो पावा, चरणों में चारों बेटों को डाल दिया। और राम जी को देखकर तो मुनि अपनी देह ही भूल गए, शरीर की सुधि नहीं रही। कण कण में तुझको ढूंढा, तेरा पता